Good morning, student. This lecture related to forest cover in India. Already types of the forest we had completed, and in this topic we will study about the forest area and forest cover and new forest policy. So very first, what is forest area? देखिए, फॉरेस्ट एरिया जब आप किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट या किसी भी पार्ट का फॉरेस्ट को काउंट करते हैं तो उस पार्ट या उस स्टेट का कितना परसेंट हिस्सा आपने अपने रिकॉर्ड में उसे मेंशन किया है, ठीक है, दैट इज द फॉरेस्ट एरिया. द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड. ओके, रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड में हमने फॉरेस्ट लैंड माना है. ओके, और वो कवर्ड है आपका किससे? ट्री से. तो यहाँ पे हम उसे फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं. ये लीगल स्टेटस है. इट मीन्स हमारे पास इसका रिकॉर्ड है. फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट कवर जियोग्राफिकल स्टेटस है. द एरिया ऑक्यूपाइज बाय फॉरेस्ट विद कैनोपी. तो व्हाट इज कैनोपी? देखिए, एक जो फॉरेस्ट जो ट्री होता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो ट्रीज होते हैं, तो यहाँ पे जो ये ट्री होते हैं, तो या जहां इसकी शेड, इट मीन्स जो एरिया ये ग्राउंड का कवर करते हैं, ठीक है, वो क्या है? कैनोपी. उसे कैनोपी बोला जाता है. तो यहाँ पे द एरिया ऑक्यूपाइज्ड बाय फॉरेस्ट विद कैनोपी इज नॉन एज द फॉरेस्ट कवर. अब मैंने यहाँ पे जो भी डाटा जो मेंशन किया है वो आपके फॉरेस्ट पॉलिसी 2019 के अकॉर्डिंग है. द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर. और आपकी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है 21.67%. इट मीन्स ये जो लैंड है, ये जितना आपका कवर है, वो कंट्री के कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो वो है 21.67%. अब हम ट्री कवर की बात करते हैं कि जो ट्री है वो कितना परसेंट या कितना एरिया जो है वो कंट्री का कवर करते हैं. तो यहाँ पे 95,027 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ट्री के द्वारा कवर किया जाता है. और जियोग्राफिकल एरिया कितना है ये आपकी कंट्री का? 2.89%. इट मीन्स अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं, 21.67 एंड 2.89% जो है उसको कवर करते हैं, तो वो हमारा 24.56% एरिया हमारे पास आता है, जो कि हमारी कंट्री का जो है फॉरेस्ट एरिया है अकॉर्डिंग टू 2019 फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग. अब रिक्वायर्ड कितना है? यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हमने ये बोला है कि कोई भी कंट्री हो उसका 1/3, इट मीन्स 33.33% जो है एरिया, उसका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए. तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है. अब अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट, अब देखिए यहाँ पे है, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट व्हाइल द लेटर इज द बेस्ट एंड द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस. तो पहले जो ये रिकॉर्ड लिया जाता था, तो यहाँ पे जो स्टेट को जो रेवेन्यू दिया जाता था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, उसमें जो रिकॉर्डेड लैंड थी उसको ही हम काउंट करते थे. लेकिन आजकल हमने क्या किया है, सैटेलाइट के थ्रू जो इमेजेस हमारे पास आती हैं, जो एरियल फोटोग्राफ्स हमारे पास आते हैं, उसके बेसिस पे हम फॉरेस्ट एरिया को जो है वो मेजर करते हैं, उसको देखते हैं. अब बोथ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हैज अ 0% फॉरेस्ट एरिया. तो अदर हैंड अंडमान एंड निकोबार की बात करें, आइसलैंड है, ये भी आइसलैंड है, तो इस लैंड की
क्या है 86.93% जो है वो क्या है आपके फॉरेस्ट से कवर है। इट मीन्स फॉरेस्ट एरिया है। अब आपके कंट्री के हम उस हिस्से में आपको लेके चलते हैं जहां पर क्या है 10% से भी कम जो है आपके फॉरेस्ट है। 10% से भी कम, इट मीन्स विच डायरेक्शन, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के यहाँ पे कुछ स्टेट हमारे पास है जिनके फॉरेस्ट एरिया लेस देन 10% है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली वो एरिया है नॉर्थ वेस्ट का जिनमें फॉरेस्ट एरिया लेस देन 10% है। इट मीन्स 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो उसका 10% जो है हिस्सा भी ये फॉरेस्ट कवर नहीं करते हैं। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 10 to 20% है, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। और नॉर्दर्न स्टेट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। हम नॉर्थ वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जहां हमने बताया था कि 10% से भी कम फॉरेस्ट है। तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऐसा है जिसमें मोर देन 65% एरिया में आपके क्या है फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे स्टेट टू स्टेट जो है ये वेरी करते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी कंट्री के अंदर जितना भी परसेंटेज है हमारा फॉरेस्ट कवर का उसको हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने का इन्होंने द रीजन हमें यहाँ पे कैटेगरी दे दी है और परसेंटेज कवर ऑफ द फॉरेस्ट। इट मीन्स वो एरिया या वो कंट्री, वो स्टेट, वो रीजन जिसका 40% से भी ज्यादा हिस्सा अगर कवर है किससे, फॉरेस्ट से, तो इस रीजन को हम हाई कंसंट्रेशंस बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड कितना है 33.33% है और जबकि ये 40 है तो इसे हमने हाई कंसंट्रेशन के कैटेगरी में रखा है। फिर 20 to 40 उसे मीडियम, 10 to 20 लो एंड 10 जो लेस देन 10% है उसको हमने द रीजन ऑफ अ वेरी लो कंसंट्रेशन के उसमें इंक्लूड किया है। क्लियर दिस। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं कि फॉरेस्ट को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितना इम्पोर्टेंस उनका हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी इस एनवायरनमेंट में, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में कितनी उनका इम्पोर्टेंस है हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th से हम स्टडी करके आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज ऑफ अ वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्वाइवल एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। यहाँ पे हमारे लिए जो है समृद्धि जो है लेके आते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे फ्लोरा फोना की बात करते हैं, फ्लोरा की बात करते हैं तो उन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्व करने की रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई है, ओके, और जिसे हमने 1952 में अडॉप्ट की थी और मॉडिफाई किया गया था उसे 1988 में उसे मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई का मतलब उसमें चेंजेस जो करने थे वो हमने किए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्या किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो है एम्फसाइजेस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इट मीन्स फॉरेस्ट को मैनेज किया जाएगा और सस्टेनेबिलिटी के साथ, जिसमें हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को और एक्सपेंड भी करेंगे। इट मीन्स उसको सुरक्षा तो देंगे, उसको कंजर्व करेंगे और साथ में फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज भी करेंगे। दूसरा इस पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ था टू मीट द नीड्स ऑफ लोकल पीपल। अब लोकल पीपल इट मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया है उसके सराउंडिंग या फिर इनसाइड द फॉरेस्ट में जो भी
ट्राइबल पीपल रहते हैं या फिर वो पीपल जो इनके ऊपर टोटल ही फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हैं, उन लोगों की नीड को जो है पूरा किया जाएगा फॉरेस्ट के थ्रू। अब द फॉरेस्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसने जो किस पे वो वर्क करेगी, तो हमने क्या बताया आपको कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा और एक्सपैंड फॉरेस्ट को बढ़ाया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज टू मीट द डिमांड, टू मीट द नीड ऑफ द लोकल पीपल्स। तो ये चीज हमारी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी की है। अब इसके लिए क्या करें, यहाँ पे ये जो हमारी पॉलिसी में हमने जो मेन चीजों को ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो उसको हम कैसे जो है गेन करेंगे। तो हियर द फॉरेस्ट पॉलिसी। अब फॉरेस्ट पॉलिसी का जो हमारा है एम, तो हमने क्या उसमें अपना एम रखा है। तो फर्स्ट इज ब्रिंगिंग 33% ऑफ फॉरेस्ट। इट मीन्स 33% हमने बोला था कि किसी भी कंट्री, स्टेट, एरिया, रीजन का 1/3 एरिया हमें किससे कवर करना है, फॉरेस्ट से कवर करना है। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी हमारी कंट्री में 24 जो है 5-6% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट कवर है, तो उसे हमें बढ़ाने की कोशिश करना है, उसको लेके जाना है 33% तक। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, ओके, एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। अब हमें एनवायरमेंटल जो हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें जितने भी उसकी आप स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, हमें उसको मेंटेन करना है, उसे बनाए रखना है। साथ ही इकोलॉजिकल बैलेंस, जहां कई एरिया के अंदर ऐसा है जहां पे फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया है और वहां पे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसको रीस्टोर किया जाएगा। अब है कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, चाहे से हमारी फ्लोरा ले लो, फोना ले लो, उन सबको जो है वो कंजर्व किया जाएगा। इट मीन्स फॉरेस्ट की ले लेते हैं या एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो उन सबको प्रोटेक्ट करना, उन सबको कंजर्व करना हमारा एम है इस फॉरेस्ट पॉलिसी का। नेक्स्ट वन इज चेक्स ऑन सॉइल इरोजन। आपको पता है कि सॉइल इरोजन जो होता है तो वो क्या है कि वो एरिया जो क्लीन कर दिया जाता है या जो फॉरेस्ट से या फिर वेजिटेशन से कवर नहीं होता है, वहां पे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसको जब हम कंट्रोल करेंगे तो हमें क्या ग्रो करना पड़ेगा, वहां पे वेजिटेशन ग्रो करना पड़ेगा, और वेजिटेशन ग्रो करेंगे तो वो क्या है, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे दूसरा है कि एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड जो हमारी जो है इंक्रीज ना हो, वो बढ़े ना, तो उसको भी कंट्रोल किया जाना। एंड रिडक्शन ऑफ द फ्लड एंड ड्रॉथ। सीधा सीधा सा है, जब आप वेजिटेशन करते हो तो आपकी जो है वो एरिया डेजर्ट बनने से रुक जाता है, सॉइल इरोजन वहां पे देखने को नहीं मिलता है, फ्लड और ड्रॉथ जैसी कंडीशन वहां पे नहीं आती है। नेक्स्ट वन इज increasing the forest cover through social forestry and afforestation to degraded land. Afforestation का मतलब होता है कि प्लांटेशन ग्रो करना। अब सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, यहाँ पे हम सोशल फॉरेस्ट्री को थोड़ा सा डेप्थ के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन जो इनकी पॉलिसी का एम है वो है कि सोसाइटी के अंदर लोगों को अवेयर किया जाए कि वो फॉरेस्ट या फिर प्लांटेशन करना शुरू करें। ओके, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट, आपने फॉरेस्ट ग्रो तो कर लिया, चलो आपके एरिया में फॉरेस्ट है, क्या उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे उसके साथ जो है
फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा, जैसे टिम्बर, फ्यूल, फोडर, फूड अवेलेबिलिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड एनकरेज द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द वुड। अब क्या है कि जनरली जो रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसमें ऐसे हम ट्री ग्रो करते हैं जो टिम्बर वाइज जिनकी बहुत वैल्यू होती है। अब फोडर भी वहां पे ग्रो किया जाए और वहां पे ऐसे प्लांट ग्रो किया जाए जो कि फूड प्रोवाइड करे। तो ये क्या है, फूड हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है, टिम्बर, वैल्यूएबल टिम्बर हमें मिल रही है, ठीक है। टिम्बर, फ्यूल, फोडर, फूड, ये सब अगर हमें मिल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि वो फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी उन्होंने बोला है कि वुड का यूज जो एज अ फ्यूल वो लोग करते हैं उसे कम किया जाना चाहिए। इट मीन्स ऐसे सब्स्टिट्यूट उनको दिया जाए, अल्टरनेट उनको दिया जाए कि वो वुड का यूज जो है वो एज अ फ्यूल ना करे। तो ये यहाँ पे इसमें रखा गया। फिर है क्रिएटिंग ऑफ ए मैसिव पीपल्स मूवमेंट। अब क्या है, इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि स्पेशली इन्होंने वुमेन को इन्वॉल्व किया है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। और आपको चिपको मूवमेंट याद होगा जिसमें क्या थी कि प्लांटेशन जो ट्री थे उनको काटने से, उनको कटिंग से रोकने के लिए वहां की औरतें जो आगे आई थी। तो यहाँ पे वुमेन को जो है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के लिए इंक्रीज किया जाएगा और जो भी ट्रीज की कटिंग की जाती है उन पर रोक लगाई जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, द फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट के एरिया को 33% तक इंक्रीज करना, आपके एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, कंजर्विंग करना नेचुरल हेरिटेज को जिसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों आती हैं। यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करना, एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट को कंट्रोल करना और रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉथ को। फॉरेस्ट यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री सोसाइटी में अवेयरनेस लेके आना, फॉरेस्ट एरिया की वैल्यू जो फॉरेस्ट है उनकी प्रोडक्टिविटी या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, ये सारे काम जो है हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी में जो है इंक्लूड किए गए हैं। अब जो फॉरेस्ट एंड लाइफ, देखिए फॉरेस्ट जो है एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं तो जो ट्राइबल पीपल है आपका सेवन सिस्टर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे क्या है झारखंड, ट्राइबल्स जो है बहुत ज्यादा है और ये ट्राइबल्स का जो घर है वो क्या है, फॉरेस्ट है। इट मीन्स उनकी जो लाइफ है टोटल किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि फॉरेस्ट उनको फूड, फ्रूट बोलिए या अदर जो भी चीजें उनको रिक्वायरमेंट रहती है लाइफ को यहाँ सरवाइव करने के लिए, तो वो सब उनको जो है फॉरेस्ट देता है। अब जैसे कंट्री हमारी कॉलोनियल पीरियड आता है तो पूरी लाइफ जो है ट्राइबल्स पीपल की डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, हियर इज द फॉरेस्ट एंड लाइफ। तो ट्राइबल पीपल जो है टोटल फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनकी जो जीवन है, आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो क्या है, फॉरेस्ट से ही चलते हैं। फॉरेस्ट एक तरह से उनकी लाइफ में बूस्ट डालता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो वो क्या करते हैं कि अपना तो सरवाइव करते हैं, साथ ही यहाँ फॉरेस्ट में जो भी चीजें ऐसी मिलती है जिनको वो क्या है मार्केट में सेल करते हैं और बदले में उनको अर्निंग हो जाती है। अब हमारी कंट्री के अंदर टोटल जो 593 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 188 डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, ट्राइबल है। इट मीन्स हमारी कंट्री में
ट्राइबल एरिया जो है, जो सेवन सिस्टर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ का कुछ हिस्सा जो है वो ट्राइबल पीपल जो है उन पे कंट्रोल करके रखे, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे उनकी लाइफ जो है इनके ऊपर टोटल डिपेंड है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट जो है उनकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट का। अफॉरेस्टेशन ऑन barren land with the purpose of helping in the environmental, social and rural development. देखिए सोशल फॉरेस्ट्री होती क्या है, हमारा जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, और ये प्रोटेक्शन कौन करेगा, यहाँ की सोसाइटी करेगी। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, साथ ही बैरन एरिया इट मीन्स वो बेकार पड़ा हुआ लैंड, उसके ऊपर जो है प्लांटेशन करना, क्या ये कौन करेगा, ये सोसाइटी करेगी। तो वो एरिया जो सोसाइटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा फॉरेस्ट का वो एरिया जो मैनेज किया जाता है, उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। यहाँ हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, एनवायरनमेंट को जो है उसके एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, मेन पर्पस इसके पीछे ये है। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज द अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड द फार्म फॉरेस्ट्री। सो फर्स्ट अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होता है, अर्बन मतलब शहर, शहर के अंदर क्या आपको जंगल दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेटली ओन लैंड है, इट मीन्स पब्लिक एरिया, और बहुत सारे लोग जिनकी खुद की जो लैंड है, ओके, उन एरियाज में क्या है, ट्रीज ग्रो किए जाते हैं। अब पब्लिक जैसे कि आप देखिए रोड के आप जाते हो तो रोड के यहाँ पे साइड में या फिर हाईवे के इधर की साइड जो है प्लांटेशन होता है, आप ट्रीज देखने को मिलता है आपको। पार्क है, आपके पब्लिक पार्क हो गए, आपका रेलवे लाइन जो है उसके बोथ साइड जो भी इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एरियाज होते हैं वहां पे ग्रीन बेल्ट जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये अर्बन फॉरेस्ट्री में आते हैं। बहुत सारे हमारी सिटी के अंदर तो यहाँ तक बोला गया है कि एक जो हाउस है उसे अपने आउटसाइड जो है 5 फीट तक का जो एरिया है उस पे उसे जो है ग्रीनरी रखनी होगी। तो बहुत सारी सिटी के अंदर ऐसा कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री। अब रूरल फॉरेस्ट्री क्या होता है, देखो हम यहाँ पे जहाँ शहर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम विलेज साइड की बात करते हैं। विलेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। अब एक ही लैंड के ऊपर आप क्या है, एग्रीकल्चर भी करोगे, आप फार्मिंग भी करोगे और आप वहां पर प्लांट भी ग्रो करोगे। It combines forestry with the agriculture, thus alternating the हम यहाँ पे simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruit। अब जैसे कैसे है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एग्रीकल्चर किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका जो मार्जिन एरिया है, जो मार्जिन एरिया है वहां पे हमने क्या किए, वहां पे हमने ट्रीज ग्रो कर दिए। जैसे हमने यहाँ पे इसका बाउंड्री है उसके लिए हमने बनाना के ट्रीज लगा दिए या फिर गुआवा के लगा दिए या फिर बीच बीच में जो है हमने मैंगो के इन सब के लगा दिए। तो यहाँ पे ये क्या है कि हमारा दोनों काम यहाँ पे साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि एग्रीकल्चर फार्मिंग के साथ साथ ट्री भी ग्रो किए जाते हैं और ये कॉम्बिनेशन जो है
कंबाइन दोनों काम साथ साथ होते रहते हैं। अब कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर हमने जो है इन्वॉल्व किया है किसको, जैसे पब्लिक और कम्युनिटी दोनों यहाँ पे हमने लिया है। अब प्राइवेट तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमने कम्युनिटी की बात की है। अब जैसे आपके नियर बाय जो टेम्पल है वो किसी प्राइवेट का नहीं है, वो आपकी कम्युनिटी का है। आपके जो पार्क है वहां पे या फिर जो पास्चर लैंड है उसमें कम्युनिटी के सारे जो एनिमल्स हैं वो वहां पे जाते हैं तो ग्रेज करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इट मीन्स उन एरिया में फॉरेस्ट ग्रो किया जाएगा। तो ये है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री और उसका कोई बेनिफिट जो है वो किसी एक पर्सन को नहीं मिलेगा बल्कि ये सारा का सारा कम्युनिटी के साथ होगा। अब ऐसे लोग जैसे आपके एरिया में पार्क है या टेम्पल है, अब वो पर्सन जिसके पास लैंड नहीं है और वो चाहता है कि वो प्लांट ग्रो करे तो वो टेम्पल में ग्रो कर जाकर टेम्पल के जो एरिया है, ओपन एरिया है, वहां पे ग्रो कर सकता है। इट मीन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अर्बन शहर और रूरल आपका विलेज एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्री को भी ग्रो करना। कम्युनिटी इट मीन्स कम्युनिटी का वो एरिया जहां पर ट्री ग्रो किया जा सकता है, जैसे टेम्पल हो गया, पार्क हो गया, आपका ये पास्चर लैंड हो गया, इन सब पे ग्रो किया जा सकता है। अब है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मीन्स द प्रोसेस अंडर विच फार्मर ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन देयर फार्म लैंड। इट मीन्स फार्म के अंदर जो ऐसे ट्री को ग्रो करता है जो कमर्शियल, जिनकी वैल्यू कमर्शियल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने अलग अलग स्टेट्स में जो है सीडलिंग ऑफ ट्रीज इट मीन्स फ्री ऑफ द कॉस्ट, उन्होंने फ्री में जो पेड़ों के जो बीज हैं उनको स्मॉल और मीडियम फार्मर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यहाँ पे ये फार्म फॉरेस्ट्री कहाँ पे करेंगे फार्मर, तो वही आप उनका जो फार्म हाउस है, उनका जो मार्जिन छोड़ा गया है, उन सब के ऊपर वो क्या है इनको ग्रो करेंगे। तो ये है फार्म फॉरेस्ट्री। क्लियर दिस?